नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड-19 संक्रमण का उपचार करवा रहे लोगों और नए संक्रमित लोगों की संख्या में आ रही है लगातार भारी कमी। अब तक पूरे देश में कोविड से बचाव के लिए लगाए गए हैं 22 करोड़ 41 लाख टीके। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच देश में उपचार करा रहे लोगों और नए संक्रमित लोगों की संख्या में भारी कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से उबरने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये 93.08% हो गई है। कल 2,07,000 से अधिक कोरोना रोगी संक्रमण मुक्त हुए। अब तक कुल मिलाकर 2 करोड़ 65 लाख से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश में इस समय उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 5.73% है और लगातार कमी आ रही है। मौजूदा समय में 16,35,000 लोगों का उपचार चल रहा है। संक्रमण की साप्ताहिक और दैनिक दर में भी गिरावट है। इस समय साप्ताहिक संक्रमण दर 7.27% है, जबकि संक्रमण दर कल लगातार 11वें दिन 10% से नीचे रही। कल 1,32,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल पूरे देश में 2,713 लोग इस महामारी के शिकार हुए। मृतकों की कुल संख्या 3,40,000 से अधिक हो गई है। देश में अब तक 22 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 28,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में 80 स्थानों पर कोविड से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। कल तक 5,361 टीके लगाए गए। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 3,60,484 टीके लगाए जा चुके हैं। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। चाहिए और हमें कोरोना से लड़ने के लिए सबको डलवाने, किसी को घबराने की जरूरत। इसी दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रदेश में सीएचसी स्तर पर बच्चों के वार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को कहा है। प्रदेश के जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बेशक अब कोरोना के नए मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन ढिलाई न बरतते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से दूसरी लहर के दौरान आई कठिनाइयों और उनसे पार पाने के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी ली और तीसरी लहर के प्रति सभी को सचेत और जागरूक रहने को कहा। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी 43 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट ये मंजूर हुए हैं। कुछ सीएसआर में हमको मिले हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी सीएचसीज हैं, सब जगह छोटे बड़े ऑक्सीजन के जो प्रोडक्शन के प्लांट्स ये लगने चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि अगर सीएचसी पर कमरे बनाने की आवश्यकता महसूस हो तो उस दिशा में योजना बनाकर शीघ्र काम किया जाए। उन्होंने सीएचसी में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने और फील्ड में सर्वे कर रही टीमों को अलर्ट रखने का निर्देश देते हुए सर्वे का दूसरा राउंड करवाने को भी कहा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से ब्लैक फंगस के तथ्यों और कोरोना महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिस दौरान ब्लैक फंगस को लेकर तमाम तथ्यों को उजागर किया गया। इस दौरान ब्लैक फंगस को लेकर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ ने बताया कि ब्लैक फंगस को हमें विस्तार से समझने की आवश्यकता कि इस बीमारी से समय रहते हम निपट सकें। Black fungus is a rare but a serious fungal infection. It is also known as mucormycosis, and it is being detected relatively frequently among COVID-19 patients in some states of the country. It has come out as another epidemic during this pandemic.
वेबिनार के दौरान अलग अलग विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस और कोरोना महामारी से निपटने के लिए अलग अलग आविष्कार किए थे, जिन्हें इस वेबिनार के माध्यम से सामने लाया गया। ये जो डिवाइस है, इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहेगा। जैसे ही आप इसको कंप्यूटर में डालेंगे, आपको एक PDF रिपोर्ट मिलेगी और वो PDF इस मिनट पे, इस आवर पे इतना टेम्परेचर था। जो कंज्यूमर है 90 दिनों तक ये चलता है। जितने भी इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह के डिवाइसेस हैं, वो खास बात यह है कि ये डिवाइसेस आपके 60 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा अलग अलग कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया और कोरोना महामारी में प्रयोग किए गए यंत्रों को समझा और ब्लैक फंगस को लेकर फेल हो रही भ्रांतियों को खत्म करके उनकी सच्चाई जानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CBSE की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों की सकारात्मकता और व्यवहारिकता की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास की प्रशंसा भी की। प्रधानमंत्री ने पंचकुला के विद्यार्थी हितेश्वर शर्मा से भी बातचीत की। हितेश्वर ने 10वीं कक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इस समय वह पंचकुला के सेक्टर 15 स्थित भवन विद्यालय में 12वीं का छात्र है। हितेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पंचकुला के संबंध में जिस प्रकार उन्होंने बातचीत की, वे इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। दुनिया को, हमारे देश को देख रही है, मतलब देश के युवा को देख रही है, देश के फ्यूचर को देख रही है। तो मैंने सर से कहा कि सर, इस हालात में हमारे देश के जो युवा हैं, जो हमारा यूथ है, उनकी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसको ध्यान में रखते हुए आपने जो निर्णय लिया है, बिल्कुल सही समय से जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उल्लेखनीय है कि हितेश्वर शर्मा हरियाणा की क्रिकेट टीम के अंडर 14 व अंडर 17 में राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी भी रहे हैं। हितेश्वर शर्मा ने कहा कि इस समय युवाओं की सेहत को ध्यान में रखकर परीक्षा के संबंध में जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों ने भी बोर्ड परीक्षा न करवाने का फैसला किया है। DD न्यूज चंडीगढ़ से इस संबंध में विद्यार्थियों से बातचीत की है। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने परीक्षा न करवाए जाने के फैसले को करार देते हुए कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों की सेहत के मद्देनजर लिया गया उचित निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ जो गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम ना कराने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए है। आज सेफ रहेंगे तभी हम आगे जाके कोई अच्छा काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए फ़ैसला किया है तो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 12वीं की परीक्षा न करवाने का फैसला सभी पक्षों को विचार कर और संबंधित लोगों से परामर्श के बाद विचार विमर्श से किया गया है। राज्यों ने भी विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों से विचार के बाद परीक्षा न करवाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनाज प्राप्त कर सकता है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा अनाज वितरित किया जा रहा है तथा अनाज प्राप्त करने वालों ने DD न्यूज से बातचीत के दौरान इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न राशन यहाँ पर दिया गया है। परिवार के पीछे 40 kg राशन मुझे मिला है। इस कोरोना काल के दौरान में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार की ये योजना गरीब लोगों के लिए मददगार सिद्ध हो रही है तथा इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। और अब खबरें फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और ब्याज दरों में नहीं की तब्दीली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान धावक मिल्खा सिंह से बातचीत कर उनकी सेहत की ली जानकारी, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव।
फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।